आज की इस भाग दौड़ भरी जिंदगी में हम सब कहीं ना कहीं मन की शांति और एक तरह की क्लैरिटी ढूंढ रहे हैं। तो चलिए आज इसी रास्ते को थोड़ा और करीब से समझते हैं। तो अगर इसका जवाब हाँ में है, तो एक बहुत अच्छी खबर है। पता है क्या? ये सफ़र उतना भी मुश्किल नहीं है जितना हमें लगता है। असल में इसका हल छिपा है कुछ बहुत ही सिंपल, प्रैक्टिकल तरीकों में, जिन्हें हम अपनी रोज की जिंदगी में आसानी से शामिल कर सकते हैं और एक गहरी शांति पा सकते हैं। तो ठीक है, शुरुआत करते हैं सबसे पहले तरीके से, सांस लेना। ये हमारे जीवन का आधार तो है ही, पर शायद ये मन को शांत करने का सबसे तेज और सबसे पावरफुल तरीका भी है। अब देखिए, सचेत होकर सांस लेने के 3 बहुत ही आसान तरीके हैं। पहला, सजग श्वास, मतलब बस अपनी आती जाती सांसों पर ध्यान देना है। दूसरा है 4-4 तकनीक, जो फौरन शांति देती है। और तीसरा, अनुलोम विलोम, जो मेंटल बैलेंस के लिए तो कमाल का है। अच्छा, ये जो 4-4 तकनीक है ना, इसकी सबसे अच्छी बात पता है क्या है? ये बहुत ही ज्यादा सिंपल है। बस नाक से 4 सेकंड तक सांस अंदर लीजिए और फिर धीरे धीरे 4 सेकंड तक बाहर छोड़िए। बस इतना ही। ये छोटा सा काम सीधा हमारे नर्वस सिस्टम को शांत करता है और सुकून का एहसास कराता है। ठीक है, अब आते हैं हमारे दूसरे तरीके पर, आभार, या जिसे हम ग्रैटिट्यूड कहते हैं। ये एक ऐसी प्रैक्टिस है जो हमारे दिमाग को ट्रेन करती है कि वो जिंदगी की अच्छी चीजों पर फोकस करे। तो इसे करना कैसे है? बहुत आसान है। हर रोज बस कोई 3 ऐसी चीजें लिखनी हैं जिनके लिए मन में शुक्र का भाव हो। और हाँ, लिखते समय थोड़ा डिटेल में जाइए। एक और मजेदार बात, उन गोल्स के लिए भी थैंक यू बोलिए जिन्हें हासिल करना है, ऐसे जैसे वो पहले ही पूरे हो गए हों। यहाँ पे देखिए, ये बात कितनी अच्छी तरह समझाई गई है कि डिटेलिंग क्यों जरूरी है। मतलब सिर्फ परिवार लिख देना काफी नहीं है। उसकी जगह अगर ये लिखा जाए कि आज माँ के साथ जो शांति से वक्त बिताया वो बहुत सुकून देने वाला था, तो इसका असर कहीं ज्यादा गहरा होता है। और अब हमारा तीसरा और आखिरी अभ्यास, सचेतनता, या जिसे हम सब माइंडफुलनेस के नाम से जानते हैं। ये कला है पूरी तरह से इसी पल में जीने की। इसका मतलब बहुत सीधा सा है, जो भी अभी हो रहा है बस उसे महसूस करना, बिना किसी जजमेंट के, बिना किसी चिंता के। ना बीते हुए कल का कोई बोझ और ना आने वाले कल की कोई फिक्र। और हाँ, जब भी मन भटके ना, तो वर्तमान में वापस आने का एक बहुत ही मजेदार और आसान तरीका भी है, और वो जुड़ा है इस नंबर से, 5। इसे कहते हैं 5 इंद्रियों वाला ग्राउंडिंग व्यायाम। करना क्या है? जब भी मन इधर उधर भागे तो बस रुककर अपने आसपास की 5 चीजें देखिए, फिर 4 चीजों को छूकर महसूस कीजिए, 3 अलग अलग आवाजें सुनिए, 2 तरह की गंध को सूंघने की कोशिश कीजिए, और आखिर में किसी एक चीज का स्वाद महसूस कीजिए। यकीन मानिए, ये तुरंत आपको वापस इसी पल में ले आएगा। और सबसे कमाल की बात तो ये है कि माइंडफुलनेस के लिए अपने बिजी शेड्यूल से अलग से टाइम निकालने की कोई जरूरत ही नहीं है। इसे तो चलते फिरते, बर्तन धोते हुए या सुबह की चाय पीते हुए भी प्रैक्टिस किया जा सकता है। तो अब जब हम इन तीनों पावरफुल तरीकों को जान गए हैं, तो सवाल ये उठता है कि इन्हें अपनी रोज की एक सिंपल सी आदत कैसे बनाया जाए। चलिए देखते हैं। यहाँ एक बहुत ही प्रैक्टिकल प्लान है। दिन में से बस सिर्फ 5 मिनट निकालने हैं। 2 मिनट सांस वाली 4-4 तकनीक के लिए, 2 मिनट अपने ग्रैटिट्यूड जर्नल लिखने के लिए, और बस 1 मिनट 5 इंद्रियों वाली एक्सरसाइज के लिए। ये रोज का एक छोटा सा इन्वेस्टमेंट है ना? लेकिन इसका जो रिटर्न है वो बहुत बड़ा है। लगातार प्रैक्टिस करने से मेंटल क्लैरिटी और मन की शांति में वाकई जबरदस्त सुधार महसूस होता है। तो आज की ये सारी बातचीत हमें एक बहुत ज़रूरी सवाल पर लाकर छोड़ती है कि आज पूरे दिन में वो ऐसा कौन सा एक पल होगा जिससे पूरी तरह से, बिना किसी भटकाव के जीने का इरादा है।